नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट की जंग ने पहले ही धरती को खून से रंग दिया है और अब एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ने, या यूं कह ले खुफिया की कुर्सी से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुश्मनों की लिस्ट ही बदल दी है। तुलसी गबार्ड ने साफ कहा, ईरान नहीं पाकिस्तान बन रहा है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा। एक ऐसा दावा जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़े परमाणु खतरे के रूप में देख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को लेकर जताई गई। तो क्या यह सिर्फ एक खुफिया चेतावनी है या आने वाले किसी बड़े एक्शन का ट्रेलर है? क्योंकि इसी वक्त मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के दावे हो चुके हैं और खुद अमेरिका खुफिया तंत्र ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा नहीं कर रहा है। तो सवाल उठता है कि जब ईरान शांत है तो पाकिस्तान अचानक निशाने पर क्यों है? क्या ये एक नया नैरेटिव है? क्या दुनिया को एक नए दुश्मन के लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े सैन्य टकराव के स्क्रिप्ट है जहां नाम बदलेंगे लेकिन अंजाम वही होगा, तबाही। आज हम इस सियासी बयान के पीछे छिपे उस सच को उजागर करेंगे जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। एक ऐसा तूफान जो अगर उठा तो उसकी गूंज सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। क्या पाकिस्तान पर हमला अब तय माने दुनिया? कौन रच रहा नया परमाणु डर का खतरनाक खेल? ईरान से ध्यान हटाकर किसे बचाया जा रहा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या यह बयान आने वाले महायुद्ध का संकेत है? दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट की आग अभी बुझी भी नहीं है कि एक नया भूचाल उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा बयान जिसने सिर्फ सियासत नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा की नींव को हिला दिया है। तुलसी गबार्ड के शब्द अब गूंज बनकर फैल रहे हैं। ईरान नहीं पाकिस्तान है बड़ा न्यूक्लियर खतरा। सवाल उठता है, क्या ये महज चेतावनी है या हमले की भूमिका? इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश को खतरा घोषित किया गया उसके बाद सिर्फ बयान नहीं चले बल्कि मिसाइलें चली, सीमाएं टूटी और इंसानियत हार गई, सांसें रुक गई। और आज पाकिस्तान पर नजरें टिक चुकी है और दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या अगला निशाना तय हो चुका है। क्या ये रणनीतिक दबाव है या आने वाले सैन्य एक्शन के स्क्रिप्ट है? अगर हालात बेकाबू हुए तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और शायद पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाए। क्या पाकिस्तान अब वैश्विक हमले की तैयारी में है? क्या दुनिया युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है? क्या बयान के पीछे छिपा है सैन्य इरादा? क्या अगला निशाना अब पाकिस्तान बनेगा? मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पाकिस्तान को लेकर उठे नए सवालों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तुलसी गबार्ड के बयान के बाद अब ये चर्चा तेज है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है या किसी बड़े सैन्य एक्शन की भूमिका बन रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी देश को परमाणु खतरा घोषित किया जाता है तो ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक संभावित रणनीतिक संकेत भी होता है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इस बदलते समीकरण पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर तनाव बढ़ा तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। दुनिया में डर अचानक पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, बुना जाता है और फिर उसे फैलाया जाता है। आज वही डर परमाणु खतरे के नाम पर फिर जिंदा किया जा रहा है। तुलसी गबार्ड का बयान क्या सिर्फ एक चेतावनी है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? सवाल यह है कि आखिर कौन है जो इस नए डर की पटकथा लिख रहा है? क्या यह वैश्विक ताकतों का खेल है जहां दुश्मन बदलते हैं लेकिन एजेंडा वही रहता है? इतिहास बताता है कि जब भी डर का माहौल बनाया गया उसके पीछे छिपा रहा नियंत्रण का खेल, सत्ता का खेल और प्रभुत्व की लड़ाई। आज पाकिस्तान का नाम सामने है, कल कोई और होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि इस डर से फायदा किसे होगा? क्या दुनिया को फिर एक ऐसे दौर में धकेला जा रहा है जहां सच्चाई से ज्यादा डर की राजनीति चलेगी? कौन बना रहा परमाणु डर का नया खेल? किसके इशारे पर बदला वैश्विक दुश्मन?
क्या डर के पीछे छिपा बड़ा एजेंडा? कौन चला रहा दुनिया में भय का खेल? परमाणु खतरे को लेकर बढ़ती बयानबाजी ने एक बार फिर से नई बहस छेड़ दी है। तुलसी गाबार्ड के बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह वास्तविक खतरे का संकेत है या फिर किसी बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा। विशेषज्ञ का मानना है कि वैश्विक राजनीति में डर एक ताकतवर हथियार होता है जिसका इस्तेमाल एजेंडा सेट करने के लिए किया जाता है और यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़े सियासी और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। ईरान लगातार खबरों में रहा लेकिन अचानक कहानी बदल गई। लोगों की सोचने की तरीके बदल गए, नजरिया बदल गई और केंद्र में आ गया पाकिस्तान। तुलसी गाबार्ड का यह बयान क्या सिर्फ तथ्य है या फिर ध्यान भटकाने की चाल है, सोचना भी इस पॉइंट से जरूरी है। जब ईरान को लेकर तनाव अपने चरम पर था उसी वक्त ये नया नैरेटिव सामने आता है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या किसी को बचाने के लिए किसी और को निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह रणनीति है या सियासत का सबसे खतरनाक खेल? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा खड़ा किया गया और दुनिया उसी में उलझ कर रह गई। आज भी वही तस्वीर नजर आ रही है जहां सवालों से ज्यादा जवाबों की कमी है, सच्चाई धुंध में छिपी हुई है। ईरान से ध्यान हटाकर नया मुद्दा क्यों? किसे बचाने के लिए बदला नैरेटिव? क्या ये ध्यान भटकाने का है सियासी खेल? दुनिया से कौन छुपा रहा असली मुद्दा? ईरान से पाकिस्तान की ओर अचानक बदला फोकस कई सवाल खड़े कर रहा है। तुलसी गाबार्ड के बयान के बाद अब ये चर्चा तेज है कि क्या ये सिर्फ खतरे का आकलन है या किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का हिस्सा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक राजनीति में ध्यान भटकाना एक आम रणनीति रही है और यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने की जरूरत है क्योंकि इसके पीछे छिपी सच्चाई ही असली कहानी बताएगी। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या दुनिया फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी है जहां अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है? मिडिल ईस्ट की जंग, बढ़ते सैन्य गठबंधन और परमाणु खतरे की नई चेतावनी, ये सब मिलकर के एक खतरनाक चक्रव्यूह बना रहे हैं, एक खतरनाक संकेत दे रहे हैं। तुलसी गाबार्ड का बयान क्या उस आने वाले तूफान की आहट नहीं है जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रही है? जब कई ताकतें आमने सामने हो और हर तरफ अविश्वास हो तो एक छोटी चिंगारी भी महायुद्ध का कारण बन सकती है। सवाल यह है कि क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या यह सिर्फ तनाव है या तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब? क्या बढ़ता तनाव बना रहा खतरनाक हालात? क्या परमाणु खतरा बनेगा युद्ध की वजह? क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगी? वैश्विक तनाव और परमाणु बयानबाजी ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को फिर से जिंदा कर दिया है। तुलसी गाबार्ड के बयान के बाद अभी सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील है और अगर कूटनीति विफल हुई तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हर युद्ध से पहले एक संकेत आता है, एक बयान आता है, एक चेतावनी आती है और फिर इतिहास बदल जाता है। आज तुलसी गाबार्ड का बयान क्या उसी संकेत की तरह है? क्या यह सिर्फ एक आकलन है या आने वाले महायुद्ध की प्रस्तावना? जब किसी देश को परमाणु खतरा बनाया जाता है तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि रणनीतिक संदेश होते हैं जो दुनिया को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उसी तैयारी के दौर में हैं? कौन सोच सकता था कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा होगा, जहां अगला कदम युद्ध होगा? अगर ऐसा है तो इसका असर सीमाओं से कहीं ज्यादा आगे और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। क्या यह बयान महायुद्ध का संकेत है? क्या दुनिया को दिया जा रहा है छिपा संदेश? क्या आने वाला समय और खतरनाक होगा? क्या चेतावनी है या युद्ध की शुरुआत? तुलसी गाबार्ड के बयान को लेकर अब वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या किसी बड़े टकराव का संकेत।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे बयान अक्सर आने वाले रणनीतियों की झलक देते हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। दुनिया आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर कदम, हर बयान, हर रणनीति का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग पहले ही वैश्विक राजनीति और सुरक्षा को झकझोर चुकी है, कमजोर कर चुकी है, और अब परमाणु हथियारों को लेकर के उठे बयान ने इस खतरे को और भी गंभीर बना दिया है। तुलसी गबार्ड के शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं है, फिर से बोल रही हूं, तुलसी गबार्ड के शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे संभावित युद्ध के संकेत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के भू राजनीतिक संतुलन में उथल पुथल मच सकती है। जब पाकिस्तान को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा घोषित किया जाता है तो सवाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई का नहीं हो जाता है, बल्कि वैश्विक रणनीति, डर और साजिश का भी सवाल बन जाता है। कौन रच रहा है इस खतरे का खेल? किसे बचाने के लिए ध्यान भटकाया जा रहा है? क्यों और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये सभी सवाल आज हर निगाह में जिज्ञासा और चिंता पैदा कर रहे हैं। परमाणु हथियार केवल ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि विनाश की क्षमता रखता है। परमाणु मतलब विनाश। ऐसे में हर निर्णय, हर बयान, हर कदम सावधानी और गहरी समझ के साथ लिया जाना चाहिए। अगर दुनिया ने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो परिणाम सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। आज सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, यह भविष्य की दिशा तय करने का पल है। राय दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।